हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मैथ मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएच एकेडमी पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का जो 6th चैप्टर है, जो कि है ट्राइंगल, उसका एक्सरसाइज नंबर 6.3 हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले के एक्सरसाइज 6.1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग पहले जाके, जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आप लोग पहले जाके वो एक्सरसाइज 6.1 और 2 देख लीजिए। इसके बाद आप लोग ये वाला एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है। तो वीडियो क्या है कि इससे बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में यानी आज के वीडियो में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक करेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 11 से लेके 16 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.13 आर सिमिलर। यानी यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें टोटल कितने 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। इस 6 पार्ट में से इसमें बोला जा रहा है स्टेटमेंट की विच पेयर ऑफ ट्रायंगल, जो फिगर दिया गया आर सिमिलर, यानी स्टेटमेंट हम लोग बताना है कौन सा पेयर जो पार्ट है, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, हमको एक चीज बताना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, और सिमिलर अगर हैं तो उनका सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बताना है, ठीक है, और साथ में उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया ए बी बी सी और दिया गया ए सी, और इसमें दिया गया पी यानी ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें फर्स्ट में दिया गया ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। इसमें दिया गया, इसमें एंगल्स देखें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी अगर दो पेयर ऑफ ट्रायंगल वो सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में इसमें दिया गया है एंगल, इसमें है 60, 80 और 40। इसमें भी 60, 80 और 40 यानी तीनों एंगल सेम है। तो इसका फर्स्ट में हम लोग क्या देख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, सॉरी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है, क्योंकि हम लोग जो इसमें देखने जा रहे हैं एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। जो भी हम लोग सिमिलैरिटी लिखेंगे उसी करस्पॉन्डिंग उसका जो वर्टेक्स होगा वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। तो एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल पी, एंगल पी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। सेकेंड क्या दिया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू, जो कि कितना दिया गया है, 80 डिग्री। एंड सेकेंड क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल आर, जो कि है 40 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, 80 है, इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल्स के। यानी अगर इसमें पहले हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरीके से दोनों ट्रायंगल हम लोग लिख लिए। और देखेंगे कि यहाँ पे तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या ये सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियन देखें, लिखेंगे देयर फॉर ट्रायंगल ए बी सी। अब देंगे ए किसके इक्वल है, पी के, तो इसी करस्पॉन्डिंग तरीके से हम लोगों को लिखना है, इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग सिमिलर क्राइटेरिया करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ए बी सी। ए किसके इक्वल है, पी के, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, पी, ठीक है। बी किसके इक्वल है, यानी सेकंड नंबर पे यहाँ बी है, तो यहाँ पे क्या है, क्यू, तो बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यू। और सी आर के इक्वल है, तो यहाँ सी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर। तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर हैं।
और ये कौन से क्राइटेरिया से है, तीनों एंगल हैं तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस तरीके से आपका क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। सेकेंड में हम लोग क्या, यहाँ पे भी ए बी सी और पी क्यू आर इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे साइड्स दिए गए हैं, एंगल नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं इरेज। अब देखते हैं हम लोग अपना इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसमें देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन जो है ए बी सी और यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें लिखेंगे गिवन, जो गिवन है या सीधे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर का यूज है, ठीक। चलिए ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें देखेंगे ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 यहाँ पे है, तो 8 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 6 है और 2.5 और 5 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर कर लेते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना दिया गया है 2 और क्यू आर दिया गया है 4, क्या लिख लेंगे 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। सेकेंड चीज क्या देखेंगे, बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा अपना पी आर, या बी सी इक्वल टू क्या लिख देंगे आर पी, ठीक है। बी सी अपॉन आर पी, इसके लिए कितना बी सी कितना दिया गया है 2.5 और आर पी कितना दिया गया है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये कितना रेशियो है 1/2 इसका रेशियो आ जाएगा। फिर क्या लिख लेंगे सी ए अपॉन, यहाँ पे देखेंगे ए है सी ए और ये कितना हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। जिस करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड सेम लेंगे, ठीक है। पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना कितना दिया गया यहाँ पे देखेंगे, ए दिया गया CA3 और पी क्यू दिया गया है 6, ठीक है। ये हो जाएगा 3/6, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तीनों देखेंगे क्या है, तीनों इक्वल है यानी सेम प्रोपोर्शन, के तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है, तो लिखेंगे देयरफॉर या हेयर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू। अब देखेंगे ये तीनों सेम प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा हमारा देयरफॉर कौन कौन से साइड, अब क्या लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, अगर लिख रहे हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है, सिमिलर होगा किसके ट्रायंगल, अब देखेंगे ए बी जो है किसके सिमिलर है क्यू आर के, ठीक है। तो ए बी जब हम लोग क्या लिखेंगे क्यू आर, ठीक है। बी सी हो जाएगा फिर आर पी, तो बी सी की जगह पे यहाँ पे आर जो है यहाँ पे पी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, पी क्यू आर जैसे अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो वर्टेक्स है वो सिमिलर क्या होना, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ट्रायंगल सिमिलर। इसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा है, तो साइड साइड है, तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है, तो साइड साइड साइड, ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको आगे या साइड 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 भी इतना भी लिखें तो भी चलेगा। अब देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा हमारा, मैं आगे नहीं पूरा नहीं मिटा रहा हूं ताकि बार बार आपको थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा समय बचे, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, बोला गया LM, लेकिन मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि दिया गया इसका ABC न देके दूसरा चीज दिया गया, ठीक है। चलिए अब क्या देखेंगे हम लोग इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है LMP और DEF। L लिखेंगे इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF।
इस तरह ट्रायंगल में अब क्या रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें भी साइड्स दिए गए हैं तो एल एम, पहले क्या ले लेते हैं एल एम अपॉन, या कोई भी साइड इसमें इक्वल दिखे 2 और 3, यानी ये वाले एम पी ले लेंगे, ये इसका इक्वल है यानी 4 के, तो एल एम जो हो जाएगा, और ये 3 जो है ये 6 के, यानी इसका डबल दिख रहा है, तो इसी वाले साइड करस्पॉन्डिंग लेते हैं 2 एल एम अपॉन ई एफ लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा एल एम अपॉन ई एफ इक्वल टू कितना दिया, ये कितना दिया गया 2.7 अपॉन 5, और दूसरा क्या हो जाएगा एम पी अपॉन डी ई। ठीक है, एम पी अपॉन डी ई, एम पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू 2/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/4, ये कितना आ जाएगा 1/2। थर्ड क्या दिया गया है पी एल हो जाएगा, पी एल और ये एफ डी, पी एल अपॉन एफ डी कितना हो जाएगा, ए दिया गया 3 और एफ डी दिया गया 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। पर इसको देखेंगे ये 1/2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर एल एम अपॉन ई एफ डज नॉट इक्वल टू एम पी अपॉन पी एल, सॉरी एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी एल अपॉन एफ डी। ये दोनों तो इक्वल हैं, पर ये इक्वल नहीं है, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो लिखेंगे देयरफॉर these triangles, like these given triangles, these triangles are not similar। ठीक है, not similar, ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना फोर्थ को, इसका फोर्थ पार्ट जो कि है सेम चीज इसमें क्या क्या दिया गया है, इफ एम एन अपॉन पी क्यू हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेम इन ट्रायंगल, क्या क्या ट्रायंगल हैं दोनों एम एन एल और पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लिख लिए। अब क्या देखेंगे एम एन और ये पी क्यू की करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, इसका डबल दिख रहा है, तो एम एन कितना है 2.5 और पी क्यू, तो हो जाएगा एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 5। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया ये 1/2 आएगा। सेकेंड देख लेते हैं एन एल की वैल्यू नहीं दिया है और यहाँ पे क्यू आर दिया गया है, एन एल अपॉन क्यू आर, या तो इसमें देखेंगे इसमें क्या दिया गया है एक एंगल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एन एल नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक एंगल दिया गया तो साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी इसमें, सॉरी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगेगी, तो जो एंगल है उससे लगे हुए दोनों साइड्स वही लिया जाता है, तो एन एल हम लोग इसमें नहीं लेंगे ये वाला, क्योंकि बाकी दो अलग अलग साइड लेंगे, तो ये वाला साइड हो गया एम एन अपॉन पी क्यू, और इससे क्यू आर हो जाएगा किससे लगा हुआ एम एल से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर कितना कितना इसका दिया गया देखेंगे एम एल अपॉन क्यू आर, ये दिया गया 5, ये दिया गया 10, ये दिया गया 5, ये दिया गया है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और साथ में एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q है। ठीक है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q जो कि दिया गया है 70 डिग्री। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और एक उससे लगा हुआ एंगल, पर यहाँ पे देखेंगे जैसे इस कौन सा नंबर है ये फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर इसमें एक चीज देखेंगे क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल इसमें लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ए साइड इसका डबल है और ए साइड इसका डबल है उससे लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, या पहले लिख देंगे हेयर एम एन अपॉन पी क्यू
इक्वल है एम एल अपॉन क्यू आर, ठीक है, एंड एंगल एम अपॉन एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू तो दिया गया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से लिखेंगे, ट्रायंगल एम एम एन एल। अब सिमिलरिटी देखेंगे, एम से क्या है पी, ठीक है, और एन क्या है क्यू, और यहाँ पे देखेंगे एल की जगह पे क्या है आर लिख देंगे, एम की जगह पे क्या है एल की जगह पे हो जाएगा अपना आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी है, और कौन से, साइड एंगल साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे ये, साइड एंगल साइड से सॉरी क्या हो जाएगा ये सिमिलर, ठीक है। एम एन एल और पी क्यू आर, ये सॉरी अच्छा इसमें पी क्यू आर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें देखेंगे दोनों, हम लोग पहले ये वाला देखेंगे, यहाँ पे देखिए एन एम एल है, ठीक है, या एम एन एल अगर इस तरीके से लेंगे तो ए वाली साइड हम लोग की नहीं आ रही, ठीक है, तो यानी एन एम एल ले लेंगे और साथ में यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है, एन एम एल और पी क्यू आर क्या क्या हो जाएगा, अगर एम एन एल ले रहे हैं तो क्यू पी आर लेना पड़ेगा, क्यों, देखिए एम एन एल हम लोग लिए, एम किसके करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे देखेंगे क्यू के, क्योंकि एंगल जो बन रहा है एम पे यहाँ पे बन रहा है क्यू पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज हम लोग यहाँ से क्यू से ही स्टार्ट करेंगे, क्यू, ठीक है। अब एन किसके करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे देखेंगे एन जो है, ठीक है, एन किसके करस्पॉन्डिंग है 2.5 से, यानी ये है तो पी, ठीक है, क्यू से लेके पी यानी इसका डबल है तो क्या हो जाएगा ये एन, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे पी, तो हो गया क्यू पी आर। इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी, या सॉरी सिमिलरिटी रूल से या सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग अपना फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट क्या क्या दिया गया, इसमें भी एक देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एंगल दिया गया है और दो साइड्स दिए गए हैं, पर इसमें ध्यान से देखेंगे हम लोगों को जो दो साइड्स पता होती हैं वो एंगल से लगे हुए साइड होने चाहिए। तो एक यानी एक किससे ए बी और ए सी से एंगल बन रहा है तो ए बी और ए सी दिया जाना चाहिए, पर इसमें ए बी दिया है लेकिन ए सी नहीं दिया है। इसमें तो दिया गया है यानी डी एफ और ई एफ से बन के एंगल बना हुआ है, लेकिन एफ ई एफ का भी वैल्यू दिया गया है और डी एफ की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ए सी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, पहले जो तो लिखना पड़ेगा हम लोग को इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी और डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल एफ, तो सेम चीज यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इक्वल है कितना 80 डिग्री। सेम चीज लिखेंगे, ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, डी एफ के, तो एक चीज तो हो गया ए बी, लिखेंगे ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू कितना दिया गया है 2.5 और ये दिया गया है 5, 2.5 अपॉन 5 तो ये भी कितना आ गया 1/2। साथ में अब ए एंगल एक इससे ए बी, अब यहाँ पे लेना पड़ेगा ए सी और यहाँ पे दूसरा साइड क्या है इसमें डी एफ तो ले लिए, अब क्या लेंगे हम लोग ई एफ या एफ ई, ठीक है। तो क्या लेंगे ए सी अपॉन एफ ई, ए सी की वैल्यू तो दिया नहीं गया है तो ए सी अपॉन एफ ई की वैल्यू कितना दिया गया है 6, ये ले लेंगे हम लोग 6। तो ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ए सी की वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि ए इक्वल है या नहीं है, तो लिखेंगे कि वैल्यू नहीं दिया गया है तो लिखेंगे देयरफॉर ये क्या है ट्रायंगल या दीज, देयरफॉर दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है, नॉट सिमिलर। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो कि है हमारा 6 नंबर। इसमें दिया गया है दो एंगल्स दिए गए हैं, दो एंगल्स दिए गए हैं, थर्ड एंगल नहीं दिया गया है, तो बस वही चीज हम लोग देख लेंगे कि ये सिमिलर होता है कि नहीं। लिख लेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, डी ई एफ और पी क्यू आर, ठीक है।
डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, डी ई एफ और पी क्यू आर। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल डी ई एफ तीनों अगर प्लस करेंगे, लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए। अब डी किसी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखेंगे डी और ई की वैल्यू दी गई है 70 और 80। तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू दिया गया 180 डिग्री। तो एंगल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये दोनों इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, माइनस 70 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एफ कितना आ गया, 180 में से 80 माइनस किया 100, 100 में 70 माइनस किया कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल एफ क्या हो गया, 30 डिग्री। किसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर एंगल एफ की वैल्यू हम लोगों को मिल गई कितना, 30। तो यहाँ पे अगर चाहे तो हम लोग लिख लेंगे 30 डिग्री। सेम यहाँ पे भी देख लेंगे, एंड एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम यहाँ पे भी रीजन लिख लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी अब यहाँ पे किसी इसकी वैल्यू दी गई है Q और R की 80 और 30। ठीक है, तो एंगल P प्लस 80 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल P कितना हो गया, 180 डिग्री। इधर आएगा तो माइनस का 80 और 30 भी इधर ले आए तो माइनस का 30 डिग्री। तो कितना हो गया ये, 70 डिग्री। तो एंगल P कितना आ गया, 70 डिग्री। ये कितना हो गया, 70 डिग्री। अब आप लोग देखेंगे तीनों एंगल 70, 80, 30 और ये भी 70, 80, 30 इक्वल है। पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर क्या लिखेंगे, हेयर। अब एंगल कौन सा इसमें, D किसके इक्वल है, यानी P के। ठीक है, E किसके इक्वल है, Q के। तो लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, और साथ में देखेंगे F किसके इक्वल है, R के। तो क्या हो जाएगा, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर है। अब D के करस्पॉन्डिंग कौन है, P। ठीक है, तो ट्रायंगल हो जाएगा P। E की करस्पॉन्डिंग क्या है, Q, तो लिखेंगे Q, और F के करस्पॉन्डिंग क्या है, R, तो हो जाएगा PQR। ये अब इसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाए, तीनों एंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, चाहे तो इसको लिखेंगे या एंगल 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 तीनों लिख के, तो हो जाएगा इसका आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट थे पूरे क्या होते हैं, कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा नंबर सेकेंड नंबर क्या बोला जा रहा है, इन फिगर 6.35 इस फिगर की बात की जा रही है। ट्रायंगल ODC, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ODC ये वाला ट्रायंगल हो गया। ये किसके सिमिलर है, OBA, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। इसने बता दिया पहले कि क्या है, सिमिलर है। और बोला जा रहा है एंगल BOC की वैल्यू दिया गया 125 डिग्री और CDO दिया गया है 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC एंड DCO, कौन सा, DOC और DOC ये वाला एंगल, और बोला जा रहा है DCO ये वाला एंगल, और साथ में OAB ये वाला एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें कोई पैरेलल है या नहीं है ये चीज नहीं बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों सिमिलर हैं, इतना हमको पहले पता है, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है।
यहाँ पे ये वाले एंगल ये, क्योंकि ये डी बी एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, ये अगर एक पूरी लाइन है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री पूरा, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल, डी ओ सी प्लस सी ओ बी, जो यहाँ पे बोला गया है बी ओ सी, आप बोल देंगे बी ओ सी और डी ओ सी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हैं, या सीधे ए लीनियर पेयर बन रहे हैं, डी ओ सी और ए ओ बी दोनों की बात कर लें, डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी प्लस डी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डिवीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब यहाँ बी ओ सी की वैल्यू दी गई है 125 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी कितना आ गया हमारा 180 में से 125 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो एक चीज़ हम लोग जो डी ओ सी फाइंड करना था वो कितना आ गया 55। अब हमको क्या फाइंड करना है, डी सी ओ, डी सी ओ ए वाला फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या, इसने बोला है कि डी ओ सी और ए ओ बी क्या है, यहाँ पे बोला गया है डी ओ डी सी और ओ बी ए दोनों क्या है सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल डी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल, अब यहाँ पे देखेंगे एंगल डी बीच में तो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल हो जाएगा और ओ ये दोनों तो इक्वल होंगे ही। ए अगर हो गया 55, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ए वाला एंगल भी हमको मिल जाएगा। इस वाले एंगल की बात करें ए वाला एंगल सेम हो जाएगा और ए वाला एंगल डी बी के बराबर है। तो अगर चाहे यहाँ पे तो लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे एंड गिवन क्या है, ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ओ डी सी और ओ बी ए, ठीक है। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। ओ डी सी और ओ बी ए ये सिमिलर हैं तो इसके ये क्या है गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। सो क्या हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के, क्यों, इसका बीच वाला पॉइंट जो है साइड यानी वर्टेक्स है, एंगल डी हो जाएगा एंगल बी का, तो ये भी क्या हो गया 70 डिग्री, क्या हो गया 70 डिग्री। और एंगल सी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, तो क्या हो जाएगा ए कितना हो गया 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल है एंगल ए के जो कि कितना हो जाएगा, सी और ए कितना दिया गया है 55, अभी सी प्रूव किए हैं तो ए भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। या यहाँ पे एंगल का आप लोग चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम ही लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसने ये ना देके पूरा एंगल का नाम दिया है। डी वाला एंगल कौन सा हो जाएगा ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी हो जाएगा एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू बी वाला एंगल कौन सा है ओ बी ए, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए कितना है 70 और एंगल सी और ए वाला इसको भी हम लोग नाम लिख देते हैं इसका पूरे एंगल का, सी क्या हो जाएगा डी सी ओ और ओ ए बी, एंगल डी सी ओ सॉरी डी सी ओ या ओ सी डी ये भी लिख सकते हैं, डी ओ सी हम लोग लिखे हैं डी ओ सी 180 125, अच्छा ठीक है। ए वाला एंगल सॉरी डी ओ सी आया है 55, ए वाला 55 नहीं है हम लोग का डी ओ सी 55 आया है, ठीक है।
डी ओ सी ए 55 आया है, तो ए भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका पता नहीं चला है, इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। एक चीज़ और क्या हो जाएगा, डी ओ सी इक्वल हो जाएगा ए ओ बी के। ठीक है, एंगल डी ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ बी, दिया कितना गया है 55 डिग्री अभी आया है। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ए भी कितना हो गया 55, ए ओ बी और डी ओ सी। अब हमको क्या ए 70 ए 55, हमको क्या क्या पता, डी सी ओ पता करना, डी ओ सी पता चल गया, डी सी ओ ए पता चल जाएगा, तो हम लोगों को ए वाली वैल्यू भी पता चल जाएगी, जो कि ओ ए बी रहेगी, डी सी ओ पता चल गया। तो बस एक ही चीज़ पता करना है, क्योंकि ए और ए अगर सिमिलर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल डी ओ सी में। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ओ सी क्या लिखेंगे, एंगल, कौन कौन से एंगल हैं, डी ओ सी प्लस ओ सी डी, डी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस, और कौन सा हो जाएगा सी डी ओ। ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल सी डी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इन दोनों की वैल्यू दी गई है, किसकी किसकी, डी ओ सी दिया गया है और सी डी ओ दिया गया है 70 और 55, ये दिया गया है 55 डिग्री प्लस ओ सी डी दिया गया है, ओ सी डी पता करना है हम लोगों को, एंगल ओ सी डी प्लस ये कितना दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ओ सी डी जो कि हम लोगों को फाइंड आउट भी करना है, यहाँ पे देखेंगे ओ सी डी या इसी को डी सी ओ भी लिख सकते हैं, डी सी ओ। तो अगर जो यहाँ पे पूछा जा रहा है हम लोग वही लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या लिखेंगे, डी सी ओ। ठीक है, लिख देते हैं एंगल डी सी ओ, यहाँ पे एंगल डी सी ओ। तो एंगल डी सी ओ कितना हो गया 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, और 55 इधर आया तो माइनस का 55 डिग्री। तो कितना हो गया एंगल डी सी ओ कितना आ गया, 180 में से 70 माइनस आया तो आ गया 110 माइनस 55 कितना हो गया 55 डिग्री। ये भी कितना हो गया 55 डिग्री। तो डी सी ओ अगर 55 है, अगर ये भी 55 अगर आ गया, तो ए और ए क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंड एंगल डी सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, ओ ए बी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो एंगल ओ ए बी जो कि हो जाएगा कितना 55 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी पी एस टी। ठीक है, इसको अगर सी पी सी टी ना लिखे सी पी एस टी, इसका फुल फॉर्म लिख देना करस्पॉन्डिंग, अरे सो डबल आर हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका CPST से। तो तीनों इस तरीके से आपका जो जो पूछा गया था हम लोग क्या कर दिए, उसको फाइंड आउट कर दिए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग लास्ट में चाहे तो एक लाइन में इसको सम अप भी कर सकते हैं कि जो जो पूछा जा रहा है वो ये चीज़ यहाँ पे DOC जिससे जो जो पूछा जा रहा है, DOC ये 55 हो गया, DCO कितना आ गया, DCO ये भी 55 आ गया, OAB भी क्या हो गया 55 डिग्री। तो तीनों क्या हो गए 55 55 55, तीनों क्या हैं उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट
पॉइंट ओ, ठीक है, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। इसको हम लोग कल ही शो किए थे, यानी कि जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 में ये चीज़ दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करके हम लोगों को क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं, तो उससे हम लोग को थोड़ा सा क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। एक ट्रेपेजियम ले लिए, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। नाम इसका दे देते हैं, क्या क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। इसने बोला ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी और सी डी डी सी क्या है, पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलो पहले हम लोग इसके डायगोनल्स भी बना लेते हैं। इसके डायगोनल्स हो गए जो कि ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बस इतना हो गया। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, क्या क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, ये दोनों। अब बताओ ए और ये पैरेलल हैं, इसने बोल दिया है ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ये चीज़ हम लोगों को सो दैट ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। वेक्टर पेजियम है, ए बी इंटरसेक्टेड पॉइंट, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। अब इसमें लेते हैं हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए ओ बी, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, और एंड और कौन सा ले लेते हैं, ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी। अब इसमें देखेंगे ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, क्यों, क्योंकि इसमें दिया गया है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। तो बताइए ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल ये इसका अल्टरनेट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये इक्वल होंगे किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो तीनों एंगल हम लोग इक्वल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ सी, रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। साथ में अब ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा ओ ए बी, यानी ए वाला एंगल किसके इक्वल है, ए वाले एंगल के, तो ओ सी डी, एंगल ओ सी डी, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एक और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए वाला एंगल हो गया, ए वाला एंगल। अब ए वाला एंगल लेते हैं, ए या ओ बी ए या ए बी ओ लिख सकते हैं, ओ बी ए लिख लेते हैं, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी सी, ठीक है, एंगल ओ डी सी। ए बी क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब बताओ तीन एंगल अगर क्या, तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन सा ले लेते हैं, ए बी ओ, हम लोग को क्या इसमें प्रूफ, अच्छा ए वाला ये करना था, ए बी ओ, और साथ में ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ए बी ओ और सिमिलर हो जाएगा किससे, आप देखें कौन कौन सा, ए बी किससे साइड है, डी सी के, ठीक है, तो ए किससे हो जाएगा, यानी ए ओ बी, ए वाला जो एंगल है किसके सिमिलर है, सी के, तो यहाँ सी शुरू करेंगे, ट्रायंगल सी। बी लिए, बी किसके सिमिलर है, डी, तो सी डी और ओ, ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों सिमिलर।
तो इसलिए इसके अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो यहाँ पे शो करना था हम लोग को वो चीज़ लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं ओ ए यानी पहले देयरफॉर ओ ए अपॉन, देखिए यहाँ पे इसका थर्ड और फर्स्ट लिए हैं तो इसका भी थर्ड और फर्स्ट, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू क्या इसमें बोला गया है ओ बी अपॉन ओ डी। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाए ओ बी, यानी ये दोनों ले रहे हैं ओ बी अपॉन ए बी हो जाएगा, इसका दोनों लास्ट और सेकेंड तो ए बी हो जाएगा ओ डी। सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स भी लेनी है तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा फोर्थ नंबर क्या दिया गया है, जिसके लिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इन फिगर 6.136, ठीक है 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, ठीक है क्यू टी अपॉन पी आर ये दिया गया है। ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये भी दिया गया है। सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है टी क्यू आर के, ठीक है बड़ा वाला ट्रायंगल के। तो चलिए देख लेते हैं, इसके लिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे एंगल ए, यानी पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं पी क्यू एस, और या पी क्यू आर ले लेते हैं और टी क्यू आर। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब देखेंगे गिवन क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, पी क्यू आर, अगर हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर और टी क्यू आर में इसमें देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2, और ये दोनों इक्वल हैं, ये क्या है गिवन। ठीक है, ये गिवन है। अब आप लोग बताइए, अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी दो एंगल अगर इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में, दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये चीज़ आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा पी क्यू या पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वल, या सीधे लिख दें इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन हो गया हमारा। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन, चलो इसको भी। अब देखेंगे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए, और इसने गिवन क्या है क्यू आर अपॉन क्यू एस, जो इसमें दिया गया हम लोग लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्या दिया गया है क्यू टी अपॉन पी आर, क्या दिया गया है क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, क्यू टी अपॉन पी आर। अब हम लोग पी आर की जगह पे पी क्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू, ये क्या था क्यू टी था। ठीक है, क्यू टी, ठीक है क्यू टी अपॉन पी आर था, तो क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, एक एंगल इक्वल है। ठीक है, एंगल, ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, इसके इन दोनों में जो हम लोग ट्रायंगल लिए हैं कौन कौन सा, पी क्यू एस
और टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर, टी क्यू आर, पी क्यू, अच्छा यहाँ पे आर नहीं, इसको पी क्यू एस वाला हम लोग लेते हैं, जो दिया गया उसी को लेते हैं, पी क्यू एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेम चीज, ये दोनों इस वाले दोनों ट्रायंगल को पकड़िए तो इसके एक देखेंगे क्यू टी जो यहाँ पे दिया गया, क्यू या फिर क्यू आर देख लीजिए, क्यू आर, क्यू आर यानी बड़ी वाली साइड, यानी एक साइड इसका हो गया अपॉन क्यू एस, छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड, ठीक है। ये इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे हम लोग पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों यानी एक एक साइड से इसके सेम प्रोपोर्शन में है, और एंगल वन क्या है, दोनों में आ रहा है कॉमन, ठीक है। ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, इसमें देखेंगे एंगल वन दोनों में क्या है कॉमन, या एंगल क्यू क्या है कॉमन, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है कॉमन। तो इस तरीके से हम लोग अगर दोनों ये कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर। अब इसके देखेंगे एक साइड यानी उनके दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में, और एक एंगल उससे लगे हुए जो एंगल है उससे लगा हुआ एंगल है वो भी क्या है इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल से जो बोला, पी क्यू एस यानी पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, और टी क्यू आर ये क्या हो जाएंगे, पी क्यू एस, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। कैसे हुआ बता चुके हैं, यहाँ पे देंगे क्यू आर, बड़े वाले ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, क्यू आर उससे सिमिलर के उससे यानी इक्वल प्रोपोर्शन में क्या है, क्यू एस अपान क्यू एस हो गया, फिर क्यू टी, ठीक है, ये क्यू टी बड़े वाले का, फिर उससे छोटा क्या होगा पी क्यू, यहाँ पी आर और पी क्यू हम लोग इक्वल किए हैं तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, पी क्यू या क्यू पी, ठीक है। तो अब इससे यानी उनके इक्वल प्रोपोर्शन में, साइड दो साइड्स जो है दो डिफरेंट साइड इक्वल प्रोपोर्शन में हो गए, और उससे लगा हुआ एंगल क्या हो गया इक्वल, तो ये कौन कौन से किससे हो गया, साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या बोला जा रहा है, एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर फिगर हम लोगों को नहीं दिया गया है, फिगर हम लोगों को खुद से ड्रॉ करना है, यानी एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले कौन सा, पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए ट्रायंगल, क्या नाम इसका, पी क्यू आर। अब जो बोला जा रहा है वो देखते हैं, एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर और क्यू आर। पी आर पे कौन सा साइड है, एस, और क्यू आर पे कौन सा है, टी। पी आर और क्यू आर पे एस और टी दो पॉइंट हैं, ठीक है, पी आर और क्यू आर पे एस और टी दो पॉइंट हैं, सच दैट एंगल पी इक्वल टू क्या है, एंगल आर टी एस, आर टी एस, एंगल पी जो है एंगल आर टी एस, यानी इसको मिलाना है हम लोगों को, ठीक है। एंगल पी जो है ये इसके इक्वल है, ठीक, आर टी एस के इक्वल है, सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू, कौन कौन सा, आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल किसके इक्वल है अपना, आर टी एस के सिमिलर है, आर टी एस इसके सिमिलर है, ठीक है। तो ये शो करना है हम लोगों को, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, पहले ले लेते हैं वही पी क्यू आर एंड एस टी आर, या ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, आर टी एस, पर जिस इसमें दिया उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, जैसे आर पी क्यू और या आर क्यू पी दिया गया था, यहाँ पे आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू और आर टी एस, आर पी क्यू, ठीक है, और आर टी एस। अब इसमें क्या देख लेते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे ये वाला ट्रायंगल है, ठीक,
इन दोनों में आर क्या है, कॉमन आ रहा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी क्या है, कॉमन है। तो एंगल आर इज इक्वल टू दिया गया है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है, कॉमन, ठीक है। और साथ में एंगल पी इज इक्वल टू दिया गया है एंगल टी, एंगल पी इज इक्वल टू दिया गया है एंगल टी, ठीक है। पी किसके इक्वल दिया गया है, टी, ये क्या है, गिवन। अब एंगल एंगल से भी हम लोग ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे देयर फॉर क्या हो जाएगा, देयर फॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल। अब देंगे आर किसके करस्पॉन्डिंग है, आर के, यहाँ पे भी क्या रहेगा, आर। पी किसके करस्पॉन्डिंग है, टी, तो हो जाएगा टी। और एस से एस बचा तो जो क्या है, एस, यानी क्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एस, ठीक है। तो आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा आर टी एस के, ये हो जाएगा किससे, एंगल एंगल, क्योंकि पता है आपको चार होता है, एक एंगल एंगल होता है और एक एंगल 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 होता है और एक साइड 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 होता है और एक साइड एंगल साइड होता है। ये चार सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है। तो इससे भी ये क्या हो गया, ये प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर बोला जा रहा है इन फिगर 6.37, ये जो फिगर दिया गया है, इफ ट्रायंगल ए बी ई, इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई, ये क्या है, कंग्रुएंट बोला जा रहा है, ठीक है। ट्रायंगल ए सी डी, अब ये कंग्रुएंट है तो उसके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, कंग्रुएंट में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और उसके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सेम चीज, ए डी ई बोला गया, ए डी ई सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ए बी सी के, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल ए तो कॉमन आ ही जाएगा और ए वाली साइड इसके बड़े साइड के यानी ए बी के इसको कर देंगे और ए ई जो है ए सी के सिमिलर कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना दो साइड से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पहले ए बी ई, ठीक है, ए बी ई और ए सी डी, जो ए बी ई और ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई और ए सी डी, इसमें ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये क्या है, गिवन, ठीक है, ये गिवन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ए ई जो है, ए ई यहाँ पे देंगे फर्स्ट और थर्ड, यहाँ ए डी, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, तो ए ई इक्वल हो जाएगा ए डी के, क्या लिखेंगे, ए ई इक्वल हो जाएगा ए डी, किससे, रीजन आप लोग लिखते होंगे 9th क्लास में देखे होंगे, सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी। और क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ना है तो ए बी किसके हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ए बी यानी फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ए सी, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ए बी किससे हो गया, सी पी सी टी, सी पी सी टी। दो साइड्स अब जो हम लोगों को ए डी ई, इसमें ए वाली साइड और ए वाली साइड, ए डी और ए ई हम लोगों को मिल गया और बड़े वाले साइड में ए बी और ए सी मिल गया और एंगल ए दोनों में कॉमन है, ए वाले में भी, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी। तो क्या लिखेंगे, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयर फॉर ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए डी ई और ए बी सी, ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी, कैसे देखेंगे, ए डी ई, अब ए के सिमिलर में ए ही है क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ठीक है, और डी के सिमिलर में भी देखेंगे डी है, ठीक है,
और ई के सिमिलर सी आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ई के सिमिलर में क्या हो रहा है, सी ए वाला साइड, डी के सिमिलर में क्या आ रहा जा रहा था, बी, ठीक है, ए बी सी, सॉरी डी के सिमिलर में बी आएगा ना, ए बी सी है, सॉरी ये ए बी सी, डी के सिमिलर में बी, यहाँ पे देखेंगे डी के सिमिलर क्या आ गया, बी। तो ए किससे हो गया, देखेंगे साइड, दो साइड है और एक उससे लगा हुआ एंगल, तो साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड और उससे लगा हुआ एंगल, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी रूल से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव। इस तरीके से आपका 6 नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब मूव करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा 7th नंबर। चलिए अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 7th नंबर क्या बोल रहा है। इन फिगर 6.38, ये जो फिगर दिया गया 6.38 उसका दिया जा रहा है, सॉरी, ठीक है, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, ठीक है, इसको थोड़ा किनारे करता हूँ, दिखाई देगा। क्या दिया गया, एल्टीट्यूड ए डी, इसकी बात की जा रही है, ए डी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, चलिए ये दिया गया एल्टीट्यूड ए डी, इसके बाद की जाए एल्टीट्यूड ए डी और सी ई, ठीक है, ए डी और सी ई क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। आप ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट, अब ये शो करना है, इसके 4 पार्ट हैं, हम लोग पहले 7th का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया ए ई पी, कौन सा, ए ई पी, इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है ए ई पी, और सी डी पी, सी डी पी, ये वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन, जो चीज़ गिवन है पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। क्या है इसमें, ए डी और सी ई, यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड है, तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा एंगल, ए ई पी क्या हो जाएगा, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ए ई पी, या इस तरीके से पहले लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सी पी डी या पी डी सी, यहाँ पे सी डी पी दिया है, सी डी पी, ठीक है, सी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। इसमें देखेंगे एक एंगल, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री के, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल, कौन सा एंगल है ये, ए ई पी और पी डी सी, ए ई पी इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी डी सी कितना है 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ए ई पी और पी डी सी 90 डिग्री हो गया, और ए वाला एंगल और साथ में ए वाला एंगल, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ए पी ई और सी पी डी या डी पी से कुछ भी ले सकते हैं। ए पी ई कौन सा है, सॉरी, एंगल, ये वाला एंगल ए पी ई, ठीक है, ए पी ई, ए पी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी पी डी, ठीक है, ए वाला एंगल, एंगल सी पी डी, ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। दो एंगल अगर इक्वल हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग एंगल से क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर देखेंगे, देयर फॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लिए थे, ए ई पी, ठीक है, ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब ध्यान रखेंगे हम लोग कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है, ए ई पी। अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या है देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए का करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये
P और P दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और E और यहाँ से D इक्वल, तो A किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, C, ठीक है, तो A क्या हो जाएगा C, E 90 डिग्री जो बन रहा था, तो यहाँ से D बन रहा है CD, और बचा क्या, P, दोनों में कॉमन ही है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे P दोनों में ये कॉमन आ रहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हो गया CDP, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। इस तरीके से कौन कौन सा इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, शो करना था, तो ये हो गया प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है अपना सेकेंड नंबर, 7th का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोला जा रहा है, फिगर सेम है, ट्रायंगल ABD, अब कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें, ABD, ठीक है, ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिए, जस्ट वही चीज हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड, और कौन सा सिमिलर करना है, CBE, ठीक है, CBE, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CBE। अब इसमें देखेंगे क्या क्या सेम आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बोला गया है, ADB, सॉरी, ठीक है, कौन सा, ABD, इसमें अगर D वाला एंगल देखेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और दूसरा चीज बोला गया है CBE, तो E भी क्या है, ये 90 डिग्री, एक एंगल तो हम लोगों को सेम मिल गया, और B दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ABD और CBE दोनों में क्या कॉमन है, B, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ADB, ठीक है, ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इसमें क्या है, CEB या BEC लिख सकते हैं, एंगल CEB इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एक गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज, एक कॉमन क्या है, देखेंगे एंगल B दोनों में कॉमन है, या फिर इसमें देख सकते हैं A वाले ट्रायंगल की बात करें तो ABD, ठीक है, ABD और CBE, एंगल ABD इक्वल है एंगल CBE, दोनों में कॉमन है, ये क्या है, कॉमन, ये क्या आ गया, कॉमन। दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो गए, दोनों ये कांग्रुएंट, ABD कांग्रुएंट बोले, सिमिलर हो गए ट्रायंगल CBE के, सेम चीज हम लोग वही एक एक जो पार्ट है वही चीज हम लोग लिए हैं, ठीक है, यानी A C के सिमिलर हो गया, देखेंगे A जो है C के सिमिलर है, D और E ये दोनों सिमिलर हैं, D करस्पॉन्डिंग है E के, ठीक है, देखें D E के करस्पॉन्डिंग, A C के, और B भी कॉमन ही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, ये भी हो गया आपका हेंस प्रूव, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है अपना 7th का थर्ड नंबर क्या बोला गया है, ट्रायंगल AEP और ADB, ठीक है, जो पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल AEP और क्या दिया गया है, AEP और ADB, क्या है, ADB, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है, AEP, यहाँ देख लेते हैं AEP, इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, और ADB ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, इसमें भी देखेंगे एंगल E, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और ADB, ठीक है, ये भी क्या बन रहा है, D इसमें क्या बन रहा है, 90 डिग्री, सेम चीज लिख लेंगे, AEP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ADB, एंगल AEP इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ADB,
ठीक है। ए ई पी हो जाएगा ए डी बी के बाद दोनों क्या है 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्या है गिवन, ठीक है। सेम, और इसमें कोई कॉमन आ रहा है देखेंगे ए ई पी, ठीक है, ए ई पी में ए आ रहा है और ए डी बी में भी ए आ रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या है, यानी लिख देंगे ई ए पी और बी ए डी दोनों क्या है कॉमन है। एंगल ई ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल बी ए डी, ये दोनों क्या है कॉमन है, रीजन क्या लिखेंगे कॉमन। अब दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा दोनों, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के, ठीक है। देखेंगे ई और डी ये दोनों 90 बन रहे हैं तो ई और डी दोनों बीच में ए के सिमिलर है कॉमन है और पी बी के सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा इसमें लग गया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका हेंस प्रूव। अब देखते हैं हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट जो कि है 7th का 4th नंबर। एंगल क्या दिया ट्रायंगल पीडीसी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल दूसरा क्या दिया गया है बीईसी, ठीक है, क्या दिया गया है बीईसी। अब देखेंगे पीडीसी कौन सा है पीडीसी ये छोटा वाला, ठीक है, पीडीसी ये वाला, और बीईसी बीईसी ये बड़ा वाला, ठीक है। इन दोनों में सी तो कॉमन आ रहा है, पीडीसी में भी सी कॉमन है और बीईसी में भी सी कॉमन है। और दूसरी चीज इसमें एंगल डी जो है ये बन रहा है 90 डिग्री और इसमें एंगल ई बन रहा है 90 डिग्री, तो बस लिख लेंगे एंगल बीईसी इक्वल्स टू इसमें क्या बन रहा है पीडीसी, ठीक है, एंगल पीडीसी इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे गिवन है। और दूसरी चीज एंगल सी यानी ये वाला पीसीडी एंगल पीसीडी इक्वल हो जाएगा एंगल पीसीडी इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीई लिख सकते हैं बीईसी, सॉरी 90 डिग्री कौन सा है पीडीसी और बीईसी, ठीक है, एंगल बीईसी ये क्या है सॉरी बी सी वाला हम लोग कॉमन लिखना चाह रहे हैं। ये देखेंगे ये वाला 90 डिग्री हम लोग ले लिए कॉमन क्या सी, इसमें छोटे वाले में क्या लिख लिए पीसीडी, ये क्या है पीसीडी, और बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा ईसीबी या बीसीई, क्या हो जाएगा एंगल बीसीई, ये क्या है कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। तो दो अगर एंगल सेम हो गए तो क्या हो जाएगा दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के, ठीक है। इसमें भी देखेंगे डी और ई 90 डिग्री बन रहे थे दोनों उसके इक्वल हैं और सी सेम है, पहला बी जो है करस्पॉन्डिंग है किसके पी जो है बी के करस्पॉन्डिंग, ये भी हो गया क्या एंगल से क्या हो गया एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, ठीक है। ये भी हो गया आपका हेंस प्रूव। तो अब आई होप आपने ये चारों पार्ट नोट कर लिए होंगे, आपको अच्छे से क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा नंबर 8, ठीक है। 8 नंबर क्या बोला जा रहा है E is a midpoint on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE क्या है सिमिलर है ट्रायंगल CFB। सबसे पहले इसमें फिगर नहीं दिया गया है, हम लोग को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम लोग एक फिगर ले लेते हैं इसका पैरेललोग्राम का। तो एक फिगर लेंगे हम लोग, सबसे पहले एक कोई पैरेललोग्राम ले लेते हैं।
इसमें से पैरेललोग्राम का शेप दिया नहीं है शायद। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, समझ लो इस तरीके से। ये हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए। क्या इसका नाम क्या दिया गया है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसने क्या बोला है, E is a point on side AD produced to a पैरेललोग्राम ABCD। अब क्या है, AD को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक, E तक। ठीक है, तो AD को और आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस किया जाए, और इसको AD को थोड़ा सा और आगे इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ये हो जाएगा अपना पॉइंट कौन सा, E। ठीक है, तो E एक पॉइंट है क्योंकि AD को प्रोड्यूस किए हैं हम लोग आगे। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब BE को हम लोग मिलाएंगे इस तरीके से, BE को हम लोग मिलाए तो ये कहाँ पे CD को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, F पॉइंट पे। तो हमारा फिगर क्या हो गया, रेडी। सो दैट ट्रायंगल ABE कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है, ABE, ये वाला ट्रायंगल। इसके सिमिलर है CFB, इसके क्या है, सिमिलर है। तो चलिए देख लेते हैं, ABE। ठीक, एक इसके बोल रहा है सिमिलर, इसके CFB के सिमिलर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका नाम जो लिख लिए हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम। यहीं पे देखेंगे ABC ने दिया गया है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो AB क्या हो जाएगा, सो AB पैरेलल हो जाएगा CD के। अब अगर AB और CD पैरेलल हैं तो BF क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो A वाला एंगल और A वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ABF। सो एंगल ABF इक्वल हो जाएगा CFB के एंगल CFB। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। सेम चीज एंगल A एंगल C, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होते हैं, इक्वल। अब देखेंगे इसमें एक एंगल, क्योंकि ABE बोला गया है। ठीक है, एक एंगल A वाला इक्वल हो गया C, और इसमें CFB, तो इसमें A वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो क्या हो जाते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या क्या है, ट्रायंगल A कौन कौन सा है, ABE और CFB। पहले ABE हम लोग लिखते हैं, ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखिए A किसके करस्पॉन्डिंग है, A C के करस्पॉन्डिंग है, तो A की जगह पे हम लोग लिखेंगे C। E किसके करस्पॉन्डिंग और B किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, F के। ठीक है, B किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, F के। तो ये हो जाएगा ABE, A की किसके करस्पॉन्डिंग है, C के, और B किसके करस्पॉन्डिंग है, देखेंगे इसमें जो पूछा क्या भी गया है, देख लेंगे ABE और C, B किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, F के। तो B किसके, यहाँ पे देखेंगे B जो है
एफ के इक्वल है, ठीक है। तो बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ, और ई इसके करस्पॉन्डिंग है, ई देखेंगे ए वाला जो एंगल है वो इसमें जो है ए वाला एंगल बी, ठीक है, सी एफ बी, ये चीज हमको प्रूव करना था, ए बी ई सी एफ बी। 8 में देखेंगे कौन सा है, ए बी ई और सी एफ बी, ये हम लोगों को शो करना था, ठीक है। किससे ये हो गया, ये एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हो गया हमारा हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरीके से आपका 8 क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 9th नंबर, ठीक है। 9th नंबर क्या दिया गया है, इन फिगर 6.39, इस वाले फिगर की बात की जा रही है। ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी, ये क्या है, आर टू राइट ट्रेंगल, यानी राइट ट्रेंगल यानी 90 डिग्री बन रहे हैं यहाँ पे। राइट एंगल एट बी, जहाँ पे बी और एम पे राइट एंगल है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी, ये दोनों क्या है, ए बी सी और ए एम पी ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कर देते हैं। 9th नंबर में लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए, यहाँ पे ए बी सी और ए एम पी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब देखें कौन कौन सा है इसमें, एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल एम, एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, गिवन है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरी चीज ए एम पी, इसमें ए आ रहा है एंगल, और ए बी सी इसमें भी एंगल ए आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा एंगल ए, क्योंकि दोनों कॉमन है तो ए के सिमिलर क्या हो जाएगा, ए करस्पॉन्डिंग बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, बी और एम दोनों है क्या है 90 डिग्री, तो हो जाएगा बी, और सी के अपोजिट क्या बचा, पी, तो हो जाएगा पी। किससे है ये, एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये भी हो गया हमारा हैंस प्रूफ, ठीक है। कि 9th के 2 पार्ट है, तो 9th का फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग मूव करेंगे 9th के सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि है सी ए अपॉन पी ए। देखेंगे सी ए अपॉन पी ए, ठीक है, सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू है बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। तो इसी में से देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, कितना दिया गया है। अब इसी से अगर हम लोग देखें, अगर ये सिमिलर है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं जो जो यहाँ पर बोला गया था सी ए, यानी कि थर्ड और फर्स्ट, तो लिख लेंगे सी ए अपॉन, तो इसका भी थर्ड और फर्स्ट लिख लेंगे पी ए, इसमें पी ए या ए पी दिया है, पी ए दिया है, ठीक है। सी ए अपॉन इसमें देखेंगे थर्ड और फिर फर्स्ट लेंगे, ये हो गया पी ए इक्वल टू, फिर क्या दिया गया है यहाँ पे देखेंगे बी सी, ठीक है, बी सी यानी सेकेंड और थर्ड, बी सी अपॉन, तो इसमें भी सेकेंड और थर्ड यानी हो जाएगा एम पी, यही चीज प्रूव करना था, बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, यानी सी पी एम पी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर सी पी एस पी से, ठीक है, सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से आपका 9th नंबर क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं, आई होप आपने नोट डाउन इसको किया होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 10th नंबर। 10th नंबर में भी इसमें 3 पार्ट में दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी
and angle EGF such that D and H lie on side AB and FE on triangle ABC and triangle EFG respectively. ठीक है, if ट्रायंगल ABC, क्या है ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, तो सो दैट ये हमको 3 पार्ट में इसको शो करना है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसने बोला है CD और GH, ठीक है, वो क्या है रिस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर। यानी सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 2 ट्रायंगल लेंगे। इसमें फिगर दिया नहीं गया है तो हम लोग सबसे पहले 2 ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे क्लियर ढंग से समझ में आएगा। दो ट्रायंगल ले लिए हम लोग। इसका नाम दे देते हैं, क्या क्या इसने बोला है, ट्रायंगल ABC और EFG, ABC और क्या बोला गया है EFG। ठीक है, ABC और EFG। अब इसमें बोला है CD एंड GH क्या है, आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो लिख लेते हैं ACB, कौन सा ACB, इसका बाइसेक्टर खींचते हैं जो कि क्या होगा CD। इसका हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींच दिए जो कि है अपना CD, और GH भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, CD हो गया और ये GH हो गया। जो जो बोला जा रहा है उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। D एंड H लाई ऑन साइड AB और FE हो गया। ठीक है, इफ ट्रायंगल, इसने बोल दिया इफ ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है FEG के, ABC FEG, ABC FEG, ये दोनों क्या है सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों अगर क्या है सिमिलर हैं तो इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और इसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, और कौन सा ले लेते हैं EFG, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। ये अगर इसके एंगल बाइसेक्टर हैं तो ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ से क्या लिख देंगे, एंगल A इज इक्वल टू, अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल E, और एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल B इज इक्वल हो जाएगा एंगल F। इसी पे ABC और F से दिया गया है, देखेंगे क्या क्या दिया गया, ABC और FEG। ठीक है, तो A के सिमिलर क्या हो जाएगा, F होगा, A के सिमिलर F होगा। तो इस तरीके से FEG इसको लिखते हैं, वरना क्या हो जाएगा उल्टा FEG, इस तरीके से बोला है ABC और FEG। तो A के सिमिलर है एंगल F, एंगल B के सिमिलर क्या हो जाएगा एंगल E, तो B के इक्वल हो जाएगा एंगल E, और एंगल C के इक्वल हो जाएगा एंगल G। ठीक है, सेम चीज हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसने फर्स्ट चीज क्या प्रूव करना है, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, CD अपॉन GH ये वाला, और AC अपॉन GE दिया गया है, AC अपॉन FG, सॉरी। ठीक है, AC अपॉन FG ये वाला एंगल। तो चलिए ले लेते हैं वही चीज। फिर किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा इसकी बात की जा रही है, इसमें देखेंगे कौन कौन सा पूछ रहा है, CD अपॉन GH। ठीक है, CD इसमें आ रहा है, GH इसमें आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या पूछा है, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, AC। ठीक है, AC अपॉन FG, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा लेंगे ट्रायंगल, ADC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिए और फिर ये वाला ट्रायंगल लिए। ठीक है, ADC एंड ट्रायंगल FHG।
FHG या FGH ले लेते हैं, इसी तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें इन दोनों में क्या है, एंगल C यानी एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ए वाला एंगल इसके इक्वल है। और दूसरी चीज C किसके इक्वल था, G के, तो उसका हाफ भी उसके हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल हम लोग क्या, ए वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये वाला ले रहे हैं, तो ACD, एंगल ACD इक्वल हो जाएगा HGF के, एंगल HGF, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वल, ए और ये तो गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। ये क्या है, इन दोनों में देखेंगे ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि इसका अगर रीजन बता रहे हैं 1/2 एंगल C, 1/2 एंगल, सॉरी 1/2 एंगल C भी इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल G के, ठीक है। 1/2 से 1/2 क्योंकि C और G दोनों इक्वल हैं, तो इसके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो लिखेंगे देयर फॉर कौन कौन सा, ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC, ठीक है, सिमिलर हो गया किसके, अब ए के करस्पॉन्डिंग कौन है देखेंगे F, तो हम लोग पहले F लिखेंगे, ट्रायंगल F। D के करस्पॉन्डिंग क्या है देखेंगे, D के करस्पॉन्डिंग इन दोनों में अगर जो बात कर रहे हैं हम लोग, और C और G, D की करस्पॉन्डिंग क्या हो गया H, तो F H, और क्या हो जाएगा D की करस्पॉन्डिंग H, और C की करस्पॉन्डिंग तो क्या है, C की करस्पॉन्डिंग G है, तो हो जाएगा FHG। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। जैसे ये सिमिलर हैं तो फिर लिखेंगे देयरफॉर, जो जो इसमें पूछा जा रहा है क्या है, CD/GH, इसमें CD ले रहे हैं, CD तो यानी थर्ड और सेकेंड, तो CD/, तो इसमें अभी थर्ड और सेकेंड GH हो गया, GH इक्वल हो जाएगा किसके, फिर इसमें क्या बोला जा रहा है AC/FH, देख लेते हैं क्या आ रहा है, AC यानी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, AC/, तो इसमें भी FH हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, FG, सॉरी, ठीक है, FG, तो AC/FG। इस तरीके से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, किससे, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर, क्या है, करस्पॉन्डिंग ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका फर्स्ट पार्ट होता है, 10th का जो है ये फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, फिर क्या बोला, ट्रायंगल DCB, कौन कौन सा, DCB और HGE, देख लेते हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल DCB, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अब, DCB और HGE, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी क्या सिमिलर होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो सेम चीज इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे तो सॉरी इसको थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग उसको इरेज करते हैं तो समझ में आ जाएगा। इतना पार्ट सेम रहेगा, इतना लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका आप सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, ए ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDC ये दिया गया है, DCB सॉरी दिया गया है, ठीक है। तो वही चीज लिखते हैं हम लोग जो दिया गया है, DCB एंड DCB, और क्या दिया गया है, HGE ट्रायंगल HGE। इसमें देखेंगे DCB
एंगल सी और इसमें भी एंगल जी का हाफ पार्ट ये वाला भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, यानी एंगल डी सी डी सी बी, ठीक है, एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा एच जी ई के, एंगल एच जी ई। क्यों होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है तो 1/2 एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 एंगल जी के, रीजन लिख दिए। दूसरी चीज इसमें देखेंगे ए एंगल मिल गया, साथ में एंगल यहाँ पे देखेंगे एंगल बी जो है एंगल ई के, ये दोनों तो इक्वल हैं ही, क्या हो जाएगा एंगल बी इक्वल है एंगल ई। तो दो अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के। अब ये क्यों है, डी जो है एच के करस्पॉन्डिंग है, सी जी के करस्पॉन्डिंग है और बी ई के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये किससे हो गया, एंगल क्राइटेरियन से, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो गया प्रूव। अब हम लोग मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है हम लोग को, डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ देख लेते हैं, बाकी हम लोग रहने देते हैं। इतना पार्ट हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल क्या बोला गया है, डी सी ए एंड डी सी ए और एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ, इसको हम लोग को क्या प्रूव करना है, सिमिलर है। तो चलिए आते हैं डायग्राम पे, डी सी ए, डी सी ए इस वाले की बात की जा रही है और एच जी एफ इस वाले की बात की जा रही है, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग ए प्रूव किए थे, तो चलो फिर से वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डी सी ए और इसमें तो ए वाला एंगल सेम है, यानी इसका हाफ, ये वाले जो हम तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ए इक्वल हो जाएगा एच जी एफ के, एंगल एच जी एफ के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, 1/2 एंगल सी इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल जी के। एंड दूसरी चीज एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो लिखेंगे ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी एफ के। डी जो है एच के करस्पॉन्डिंग है, सी जो है जी के करस्पॉन्डिंग है और ए एफ के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ए और एफ इक्वल थे, सी और जी इक्वल थे और डी और एच इक्वल थे, ठीक है। तो ये किससे हो गया, एंगल क्राइटेरिया से। इस तरीके से भी हो गया हमारा हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव। तो यहाँ पे हमारा 10th क्वेश्चन तक होता है कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे 11th क्वेश्चन, जो कि होगा हमारे, हम पहले बता दें, जो कि होगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इससे 11 से लेके 16 तक के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ कहीं भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई क्लास डालूँ, इस चैनल पे सभी क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन या सारे पूरे सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।